एक्चुअली वो क्या हो रहा था कि सर मेरा मतलब वेट लूज होता जा रहा था, डेली 4-5 बार मोशन होता था मुझे। ओके। कुछ भी खाता था कंट्रोल नहीं हो रहा था। कई तरह डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिर नेवी हॉस्पिटल में भी मैं एडमिट रहा। आप एयरफोर्स में थे? यस सर। लेकिन वहां पे नेवी हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी थी? वहां पे आप गए? ओके। यस सर। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी किया, सारा टेस्ट किया, बट एवरीथिंग वाज नेगेटिव। नेगेटिव मींस सब नॉर्मल पाया उन्होंने, कुछ दिक्कत नहीं थी? ठीक है। कुछ भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर्स मतलब ऐसी दवा दे रहे थे बट कोई आराम नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मतलब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। अच्छा। तो वजन इतना कम हो गया था कि आप घबरा गए? इतना कम हो गया था, 3 महीने में 10 kg अराउंड मैंने लूज कर दिया था। 3 महीने में 10 किलो? यस सर। ओहो, अच्छा। तो उसके बाद फिर नहीं, लेकिन आपको जो वो दवाइयां दे रहे थे नेवी हॉस्पिटल में, डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर रहे होंगे, तो आराम नहीं आ रहा था आपको? बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था सर, कुछ भी। बस वही डेली कभी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, तो मतलब हालत वर्स्ट होती जा रही थी। ओके। तो मैं इधर उधर फिर मैंने पता किया, फिर मैं भाई भी मेरी फैमिली से भी काफी वरीड थे। तो कनाडा में मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एक बार यहाँ पे दिखाओ आपके लिए। तो अच्छा, मतलब आपके कैनेडियन फ्रेंड ने आपको आयुर्वेद सजेस्ट किया? यस सर। अच्छा, ओके। क्योंकि वो यहाँ से ट्रीटमेंट पहले ले चुके थे। अच्छा, ओके ओके। यस सर। ठीक है। तो वेरएज आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन था, तो मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता था, तो मैं यहाँ पे आपके पास आया। हाँ। तो मैंने दवा लेना शुरू की। सुबह फ्लाइट से आता था अहमदाबाद से, और दवा लेके दोपहर की फ्लाइट से वापस चला जाता था। तो वो 6 महीने कंटिन्यूस मैंने रखा, और 6 महीने मेरा वेट लूज होता गया, बट एनर्जी लेवल मेरा अप होता गया। ओके। क्यूरिंग होनी शुरू हो गई, तो मुझे थोड़ा सिम्टम्स भी कम हो गए थे, जो मोशन बार बार जाना वाना वो सब खाना पचने लगा, कंट्रोल हो गया। वजन लेकिन कम हो रहा था? वजन कम हो रहा था, तो क्योर होना शुरू हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि मतलब अब मैं ठीक हो सकता हूँ। तो 6 मंथ के बाद मैंने फिर दवा भी बंद कर दी, और मेरा वेट भी गेन हो गया, और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक दोबारा नहीं आई। मतलब आपका जो 10 किलो वजन कम हुआ था वो वापस से आपने रिगेन किया? हाँ, सब रिगेन मैंने कर लिया वापस से। अच्छा, और सब 4 साल हो गए, अब आप कोई दवा नहीं ले रहे एंड यू आर एब्सोल्युटली वेल, कोई दिक्कत नहीं? तो अब ये बताइए कि आप रिकमेंड करते हैं कि किसी को आईबीएस के लिए अगर इलाज है कहीं पे, तो आयुर्वेद में है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी मेरे फैमिली में भी कोई बोलता है कि किसी को पेट से संबंधित कोई परेशानी है, तो स्ट्रेट अवे आप बंद करके मैं आपका इनाम लेता हूं। आपने भेजा भी है कुछ लोगों को मेरे पास? यस सर। दे आर सेटिस्फाइड? दे ऑल आर सेटिस्फाइड। मेरी कजिन सिस्टर भी है, वो भी आपके साथ अभी ट्रीटमेंट ले रही है, तो शी इज क्योरिंग। वेयर वो भी इस कंडीशन में थी कि वो उसकी फैमिली वालों ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया था कि अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ये होता है जो जगजीत भाई बता रहे हैं, ऐसा होता है। आईबीएस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि लोग उनकी प्रॉब्लम को, अधिकतर लोग, परिवार के लोग भी उनकी प्रॉब्लम को समझते नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली उनका सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। जो आप बता रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और पेशेंट की हालत इतनी खराब होती है, वो सोचते हैं कि बस अब मैं गया, मतलब ये सब सोचते हैं। बट शी इज हैप्पी नाउ? नो, शी इज हैप्पी। बात होती है आपकी? अच्छा, तेजी से ठीक हो रही है। अब बातचीत में कॉन्फिडेंस उनका नजर आता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो नटशेल में देखिए, सामने बैठे हैं, अब डेफिनेटली एयरफोर्स में अधिकारी रहे हैं, तो पढ़े लिखे होंगे। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो तन और मन दोनों को खराब कर देती है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आयुर्वेद है जो आईबीएस को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो परेशान ना रहें, आयुर्वेद चिकित्सा कराएं। थैंक यू।